क्या आपने भी अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है? 8-10 दिन में बोर्ड एग्ज़ाम है और आपने कोई भी तैयारी नहीं की है और आपको ये टेंशन हो रही है कि अब 8-10 दिनों में आपको क्या करना है? आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है और इन 8-10 दिनों में किन चीज़ों पर फ़ोकस करना है और किन चीज़ों पर नहीं करना है। तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। आज हमें इस वीडियो में यही बात करनी है कि हम कैसे अपने 10 दिनों को 8-9 दिनों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। So hi guys, welcome to my channel Silver Stories and I am Rhythm, your biology educator. Today I'll guide you कि आपको कैसे इन 9 दिनों का 10 दिनों का यूटिलाइज़ करना है। सो लेट अस गो अहेड। सबसे पहले तो आपको कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जैसे कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। इस टाइम पर भी जो बच्चे होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया प्ले, इन सब चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों पे। तो आपको सबसे पहले तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। फ़ोन वगैरह कुछ दिनों के लिए बिल्कुल साइड कर दीजिए। अगर किसी बच्चे ने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं की है और वो इन 10 दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, तब भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो आखिरी 10 दिन है, पूरा साल आपका एक तरफ और ये आखिरी के 10 दिन एक तरफ, तो इनमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी है, अपना जी जान लगा देनी है आपको इसमें। सेकेंडली, बहुत बार क्या होता है, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आए हैं, पेरेंट्स के पास ने कुछ कह दिया है कि तुम कर ही नहीं सकते हो, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि अब तो शायद उनके इतने ही मार्क्स आएंगे प्री बोर्ड्स में जैसे आए हैं और अब तो शायद उनका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि आपका बिल्ड नहीं हो पा रहा है, देन स्टार्ट विद द ईजी टॉपिक्स जो आपने पहले कर रखे हैं, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, जिनके क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, वो उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स को पहले आप करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और फिर आप और ज़्यादा डेप्थ में अपने सिलेबस को कवर करो। थर्ड, जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं सिली मिस्टेक्स, हम हड़बड़ाहट में ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अरे अरे ये तो मैं पढ़ के आया था, ये तो मैंने देखा था, और उस चक्कर में बच्चे आता हुआ क्वेश्चन भी ढंग से ना पढ़कर, क्योंकि वो ढंग से नहीं पढ़ते, इतनी एक्साइटमेंट में, इतनी जल्दबाजी में उनको जो आंसर ऐसा लगता है वही लिख देते हैं, जबकि उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज होता है जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो वो सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अब आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने या तो अपना पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर लिया होगा। हमारे पास 2 तरह के बच्चे होने वाले हैं, या तो ऐसा जिनका 60% से कम सिलेबस कवर हुआ है, या फिर ऐसा जिनका फुल सिलेबस कवर हो चुका है, साथ में उन्होंने PYQs इतने ज़्यादा प्रिपेयर लेकिन अभी तक नहीं करें। तो जिन बच्चों का अभी तक 60% से कम सिलेबस कवर हुआ है, जिनका अभी तक सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, उनको आई विल सजेस्ट कि वो 9 to 10 आवर्स दे डेली। अगर वो 9 to 10 आवर्स ये 9 दिन देते हैं अपना पूरा 100%, तो उनका बहुत अच्छे से सिलेबस कवर भी हो जाएगा विद PYQs, विद एवरीथिंग, सब कुछ उनका हो जाएगा। अब इन 60% से कम वाले बच्चों को पढ़ना कैसे है? इन 60% से कम वाले बच्चों को अपना स्मार्ट वर्क करना है। अब इनको हार्ड वर्क नहीं करना है। अब इनको NCERT के एक लाइन से ये लोग गो थ्रू नहीं कर सकते हैं, राइट? इनको करना है स्मार्ट वर्क। आपको क्या करना है? आपको सारी की सारी NCERT एक्सरसाइजेज कवर करनी है। आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारे चैप्टर वाइज PYQs आपको करने हैं। सारे के सारे चैप्टर के PYQs, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अप टू 10 ईयर्स के PYQs आपको करने हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें भी अच्छे से करके चले जाते हो, आपका बहुत बढ़िया स्कोर बनने वाला है। NCERT का ही हमारा बेस है और
70-80% जो आपका पेपर आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट साइंस पर्टिकुलरली, तो आपका सारा पेपर एनसीईआरटी से बन के आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो हूबहू एनसीईआरटी की कॉपी आते हैं, एनसीईआरटी से एज इट इज़ उठकर आ जाते हैं। आपको एक और चीज़ बायो में ध्यान रखनी है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। जितने भी डायग्राम है लाइफ प्रोसेस में, न्यूरॉन का डायग्राम है, इन सब के डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं बायो में, राइट। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस हो चुका है, जो एक बार रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन अब वो टेंस्ड हैं कि अब हम क्या करें, अब हमें क्या इस टाइम पे क्या हमें फोकस करना है। आपको डेली रिवीजन करना है, आपको डेली रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा है आपको डेली उस चीज़ का रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे आप लोग भूल जाओगे। एंड रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। रिवीजन आपको पन्ने पलट कर नहीं करना है, आपको एक एक लाइन पढ़ के बुक खोल के रिवीजन नहीं करना है। जो ऐसे बुक खोल के रिवीजन कर रहा है दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू रिवाइज। द करेक्ट वे टू रिवाइज इज़, आप क्या करो, आप बुक्स को बंद कर दो, आप जिस टॉपिक का नाम देखो कि हाँ ये टॉपिक था, अपने मन में रिकॉल करो उसको पूरा का पूरा कि हाँ इसमें ये था। मन में रिकॉल करने के साथ साथ एक फ़्लो चार्ट बनाओ, मेक अ फ़्लो चार्ट। क्या था, ओके हार्ट की सर्कुलेशन कैसे चल रही थी हमारी, ठीक है, पहले ब्लड यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जो भी चीज़ें आपकी, उसको एक फ़्लो चार्ट में एक रफ नोटबुक पे एक लिखते चलो, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस तरह से आपको रिवीजन करनी है। और जिस स्टेप पे आप अटक रहे हो, जो स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यस ये स्टेप मेरा छूट रहा है, मुझे नहीं याद आ रहा है, उसी टाइम देखो कहाँ आप अटके हो और फिर दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करो। सही तरीका रिवीजन का ये है। और इस टाइम पे रिवीजन आपको डेली करनी है। अगर आपने आज एक टॉपिक रिवाइज किया, कल उसको 2 मिनट दो, लेकिन उसको रिवाइज करो, ठीक है। और एक और चीज़, आप इन दोनों ही तरह के बच्चों को, जिनका ये सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, इन सभी बच्चों को डेली जो एग्ज़ाम का टाइम है, डेली ड्यूरिंग एट एग्ज़ाम टाइम, जो एग्ज़ाम का टाइम है उसी टाइम पे आपको ट्राई करना है कि आप एक पेपर सॉल्व करो। एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है। एक प्रीवियस ईयर पेपर अब से डेली सॉल्व करना है। और ट्राई करो कि आप उसी टाइम पे सॉल्व करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चों की आदत नहीं होती है कि 3 घंटे लगातार बैठें और एग्ज़ाम दें। कई बार वो आदत नहीं रहती है, मन नहीं करता है, थक जाते हैं पेपर देते वक्त, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस टाइम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप उसी टाइम रोज़ 3 घंटे का पेपर दो, ताकि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाए उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो PYQs आपको डेली करने हैं। PYQs तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के छोड़ने ही नहीं है, दैट आर वे मोर इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको कुछ टिप्स जो मैं आपको बताई वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आपको सारा का सारा सिलेबस PYQs करने हैं, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। आपका ज़्यादातर एग्ज़ाम NCERT से आता है। अगर आप अभी भी गाइड्स में, अदर रेफरेंस बुक में उलझे हुए हो, तो अब छोड़ दो उसको, उन सबको अब हमें नहीं करना है। अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। हर रोज़ एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व करो, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक्टिव रिकॉलिंग मेथड 2 तरह से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीच समवन। ऐसे इमेजिनरी सोच लो कि कोई है वहाँ पे, और उसको पढ़ाने की कोशिश करो। जब आप दूसरे को वो टॉपिक पढ़ाते हो तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिवाइज बाय मेकिंग फ्लो चार्ट्स, ठीक है। फ्लो चार्ट्स बनाओ एंड माइंड मैप्स बनाओ। अब माइंड मैप क्या होता है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उस पूरे बड़े चैप्टर को एक पेज में लेकर आना। एक पेज में कैसे लेकर आओगे, सिर्फ उनकी हेडिंग्स लेकर, कि उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें थी, उसकी सिर्फ आपने हेडिंग उसमें डाल दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, राइट्स टू फ्रीडम है, तो राइट्स टू फ्रीडम की कितनी क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट में एक ही पेज पर ख़त्म कर दो। इस तरह के आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, ताकि आपकी रिवीजन में हेल्प कर सकें, और लास्ट मोमेंट आपको जब रिवाइज करना हो तो आपका टाइम ज़्यादा ना जाए, ठीक है। अच्छा, एक और गलती बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ बच्चों को नहीं आती है वो बच्चे सोचते हैं कि मैं बाद में कर लूँगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
आपको सबसे पहले वीक एरियाज़ जो आपको नहीं आती हैं चीज़ें, उनको पहले करना है और बाद में वो चीज़ें करनी है जो आपको अच्छे से आती हैं, क्योंकि बाद में आपको सिर्फ उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको पहले वो चीज़ें करनी है जो आपको नहीं आती हैं। लास्ट की कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। इस टाइम पे आप अपना ख्याल रखिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे से नींद लीजिए अपनी पूरी 7 to 8 आवर्स की, और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दीजिए अभी के लिए। 10 दिनों तक सब कुछ भूल जाइए, रिश्तेदार, फ़ोन, दोस्त, सब कुछ भूल जाइए। इवन अपने घर वालों को भी कहिए कि मुझे 10 दिन तक कोई डिस्टर्बेंस ना करें, कोई डिस्टर्ब ना करें मुझे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस, वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। आप बहुत अच्छा एक्सेल करें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में और हमसे रिजल्ट शेयर करें अपना। थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।